हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टिपसी क्लास। यह टिपसी की हमारी 9वीं क्लास है। आज इस क्लास में हम टिपसी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। टिपसी के अलावा कंप्यूटर के हर एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है। अभी आपका आगामी टिपसी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 15 अप्रैल के आसपास होने वाला है। जो भी बच्चे टिपसी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, हमारे इन सभी क्लासेस को ज़रूर वॉच करें। मैं प्लेलिस्ट में सभी क्लास को लगा दिया हूँ, आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए। आपका 100% अच्छे ग्रेड से पास हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे उन्हें भी हेल्पफुल मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउटिंग हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। चलिए, आज की इस क्लास में हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। और एक कॉपी एक पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। अभी देखिए, रात को 10:30 बज रहा है, लगभग 10:34 हो रहा है ना। नाइट की टाइमिंग में आपके लिए क्लास शूट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा बस एक आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। तो इसमें आपको दिया है सिलिकॉन, जो आपको कह रहा है सिलिकॉन का ही बना होता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। मैंने डायरेक्टली आंसर ही बता दिया आपको, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बताते। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर सिलिकॉन होगा। अगर आपसे पूछता है सिलिकॉन जो होता है इसे कौन बनाया था, तो सिलिकॉन को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, J.S. किल्वी। क्या नाम था? J.S. किल्वी नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अगर आपको पूछता है भारत में सिलिकॉन नगरी या सिलिकॉन शहर कौन सा है या किसे जाना जाता है सिलिकॉन नगरी शहर के नाम से, तो आपका होता है बेंगलुरु है ना, बेंगलोर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है, मेहनत तो देखिए हर काम में करना पड़ेगा ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा विंडोज़ में एक पावर सेविंग की अवस्था है। तो चारों ऑप्शन आप देखते रहा करिए। लॉग ऑफ, स्लीप, रीस्टार्ट, लॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, स्लीप। पावर सेविंग की अवस्था ना, जब आप पावर सेविंग होता है ना, सेव होता है ना, तो उसे स्लीप की अवस्था बोला जाता है। चलिए, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा विंडोज 7 में पैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है। पैथ नहीं, मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है ना, जो आपके कुछ मैथ के फार्मूले वगैरह होते हैं ना, वो पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए, एसेसरीज में। देखिए, विंडोज़ में जितने भी प्रोग्राम एप्लीकेशंस होते हैं सब एसेसरीज़ के अंदर होते हैं। जब स्टार्ट पे जाएंगे ऑल प्रोग्राम ना, एसेसरीज़ पे जाएंगे, जितने भी प्रोग्राम होंगे वहाँ सब दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। कोई ग्राफिक्स हो गया, इमेज हो गया ना, तो किसकी सहायता से हम कंप्यूटर में अंदर रखते हैं। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर देखिए एक इनपुट डिवाइस है ना, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को ना सेम वैसे ही स्कैन करके हम अपने फॉर्म में फिलअप करते हैं ना, तो वैसे ही रख देता है, तो स्कैनर होगा। फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस तो है ही है, लेकिन इसका प्रयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। माउस भी इनपुट डिवाइस है ना, लेकिन इसका ड्रैग करते हैं, क्लिक करते हैं ना, डबल क्लिक करते हैं ना। माउस के बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताया हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट। चलिए, फिफ्थ पे कह रहा विंडोज़ 7 को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको अपना कंप्यूटर बंद करना है ना, बिना माउस टच किए हुए कीबोर्ड से बंद करना, तो कैसे आप शट डाउन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, Alt प्लस F4। जैसे आपने कीबोर्ड से Alt और F4 दबाएंगे ना, तो वहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा और आपको इंटर प्रेस कर देना है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा विंडोज़ 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। अगर आपको किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है ना, तो कह रहा किस की का प्रयोग करते हैं। तो
6वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विंडो की। किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है ना कीबोर्ड से। देखिए अब विंडो ऐसे बना होता है बटन, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कीबोर्ड में देखेंगे ना ऐसे विंडो बटन बनी रहती है ना, तो उसे आप दबाएंगे स्टार्ट बटन और ना किसी भी प्रोग्राम को खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7वें पे। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इन चारों को पहले कर दिया, बूटिंग, लोड, डॉस, प्रॉम्प्ट, सिंबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा फर्स्ट, बूटिंग। देखिए बूटिंग होता क्या, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ठीक, बूटिंग के दौरान जो आपका होता है BIOS का पूरा नाम देख लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ना, चेक होता है ना कि कोई डिवाइस फेल तो नहीं चल रहा। अगर कोई डिवाइस में प्रॉब्लम होती है तो आपके मॉनिटर पे लिख के दे देगा, जैसे केबल नहीं सपोर्ट कर रहा है कोई भी, या CPU फेल है तो कोई भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे लिख के दे देगा, जैसे केबल कैन नॉट कनेक्टेड ना। तो ये चीज़ें आपको बता देगा बूटिंग के दौरान। बूटिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा बूटिंग कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार के, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोबोल क्या है। कोबोल के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन को। तो कोबोल जो है एक कंप्यूटर भाषा है। कोबोल क्या है? कोबोल, COBOL। इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है। तो इसका पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज होता है कोबोल का पूरा नाम। ये कौन सी लैंग्वेज होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज तो है ही है, बट ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी? कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज। कोबोल हो गया, पास्कल, जावा, फोर्ट्रॉन, C++, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आते हैं। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में 2 प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जैसे आपका होता है 0 और 1। 0 1 1 देखिएगा, 0 और 1 कंप्यूटर इसी को समझता है, बाकी कुछ नहीं समझता। जब आपका कंप्यूटर ऑफ होता है, क्या होता है? ऑफ होता है, बंद होता है, तो 0 को समझता है ना, यानी कि फॉल्स इसे समझता है। अगर आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो 1 को समझता है, यानी कि ट्रू समझता है ना। समझ गए होंगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प है। तो देखिए 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा B, रीस्टार्ट। क्या कह रहा है? विंडोज़ की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प है। यानी कि इससे क्या होता है, रीस्टार्ट से मोबाइल में भी होता है ना रीस्टार्ट, तो आपका कंप्यूटर पुनः बंद हो जाता है और पुनः उसी अवस्था में फिर अपने आप ओपन हो जाता है जब रीस्टार्ट का आप चूज़ करते हैं ऑप्शन का। ठीक, या कोई सेटिंग में भी इधर उधर हो जाता तो फिर रीस्टार्ट कर देते तो वास्तविक स्थिति में मेन सेटिंग में वैसे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 कह रहा है SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा B, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 पे। कह रहा है विंडोज़ किस तरह के इंटरफेस पर आधारित है? विंडोज़, देखिए विंडोज़ जो होता है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, नोट डाउन कर लिया करिए। विंडोज़ जो है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे एग्जांपल पूछेगा विंडोज़ के या सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ना करके 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, ये सब आपके विंडो के अकॉर्डिंग आते हैं। कह रहा है ये किस पर आधारित होता है? तो देखिए जो आपका विंडो होता है ये GUI पे आधारित होता है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ना, ये विंडोज़ होता है। अगर आपसे पूछेगा कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम OS होते हैं, क्या होते हैं? OS किस पे आधारित होता है? तो OS जो होता है CUI पे आधारित होता है। किस पे? OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे आप कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी बोल सकते हैं या कमांड यूज़र इंटरफेस, यानी कि इसमें कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन विंडोज़ में ज़्यादा कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती। ये कमांड पे, कमांड का मतलब होता है आपको टाइप करना होता है अक्षरों को ना, कमांडों को,
ना, जैसे dir कमांड हो गया ना, cls हो गया ना, तो इससे भी कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, पता चल गया होगा आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। यूटिलिटी जो होता है ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी आ सकता है ना। ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होता है तो इसे इंडिकेट करता है। तो इसमें से एक नहीं कह रहा है ना, इसे कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं, तो डी नहीं आपका होगा, कैल। तो 12 का आपका डी। कैल्क जो होता है स्प्रेडशीट होता है ना, जिसे आप एक्सेल भी बोल सकते हैं। चलिए 13 पे चलते हैं। कह रहा है आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। तो किसके लिए कह रहा है, ड्राइंग के लिए ना, ग्राफिक्स बनाने के लिए। फोटो प्रो, फोटोशॉप, पेंट प्रो, पेंट। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या होगा, पेंट। पेंट देखिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ही है, इस पर ड्राइंग आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई ड्राइंग बनाना आता है, कुछ भी बनाना आता है, तो पेंसिल, इरेजर सब चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है टूल्स, उसकी सहायता से आप प्रैक्टिकल मतलब कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए किसी भी ना, चाहे एमएस ऑफिस हो या कैल्क से संबंधित, अगर आप प्रैक्टिकली वीडियो या क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं प्रैक्टिकली ना क्लास बनाने का ना पूरा प्रयास करूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पेंट ना। तो पेंट का अगर एक्सटेंशन नेम पूछता है तो .png, क्या होता है, .png होता है पेंट का एक्सटेंशन नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा बैंकों में को रीड नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है लग रहा है हमें। बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग करते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चेकों को ना, यहाँ तो बैंकों में चेक को लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ चेक। चेक होता है ना, आप देखोगे ना आदेश दिया जाता है ना चेक को रीड करने के लिए, किसका स्कैनर, यानी किसको स्कैनर की आवश्यकता होती है ना, तो ऐसा करके आपको दे रहा है। तो आपका 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो सकता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 15 पे। कह रहा विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको टास्क बार जानते हैं ना कहाँ होता है, देखिए ये आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, सपोज करिए। नीचे आप देखेंगे ऐसे, यहाँ घड़ी नीचे बनी होती, पट्टी होती है, यहाँ स्टार्ट लिखा होता है, यहाँ स्टार्ट, यहाँ घड़ी। तो ये जो पट्टी दिख रहा है इसी को टास्क बार बोलते हैं, और कंप्यूटर की पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, वो आपका हो जाएगा बी, ऑटो हाइड द टास्क बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था। तो कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं भैया, देखिए इसमें 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। तो देखिए पास्कल, फोर्ट्रॉन, C++, ये तीनों हैं, लेकिन आपका विंडोज जो होता है ये आपका टास्क बार वो कंप्यूटर भाषा नहीं है, ये एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, विंडोज। कह रहा कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस हैं। कह रहा है इनमें से सभी तो हैं लेकिन एक कौन सी, तीनों यानी कि इनपुट डिवाइस हैं लेकिन एक इनपुट डिवाइस नहीं। कह रहा है निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त, यानी कि एक के अलावा अन्य सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस हैं, बाकी तीनों हैं एक नहीं है। तो 17 का आप देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी है, कीबोर्ड भी है, लेकिन स्पीकर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है ना, जो आपका साउंड होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है भैया, मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का आत्मा होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल में करता है। कौन, हार्डवेयर।
और जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं सबको प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रदान करता है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो समझिए आपके कंप्यूटर मृत्यु के समान है ना, यानी कि मर चुका है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। कह रहा कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पे। माउस की क्रिया है, तो माउस की क्रिया कार्य क्या है भैया? देखिए सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप एंड डाउन खींच भी सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ये सभी कार्य कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करके रखती है ना? तो अधिकतर ना ज़्यादा स्टोरेज कौन सी डिवाइस इसमें करती है? तो देखिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी कम्पैक्ट डिस्क, डीपीआई डॉट पर इंच, मैंने पूरा नाम भी इसका बता दिया, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव ना, 4 आपको फुल नेम भी पता हो गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। डॉस में फोल्डर को क्या कहा जाता है? डॉस, डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना। डॉस को कौन बनाया था? टिम पैक्सन ने। अगर आपसे पूछेगा कौन बनाया था? टिम पैक्सन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक, किसको हाथों बेच दिए थे डॉस को ना? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया था टिम पैक्सन ने, लेकिन किस कंपनी के हाथों बेचा था? माइक्रोसॉफ्ट के हाथों बेच दिया था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने कौन कौन कंपनी से लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दोनों ने 1980 में मार्केट में लॉन्च किए थे, ध्यान दीजिएगा। तो अब बात आती है कि डॉस में फ़ोल्डर को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक, डायरेक्टरी का मतलब फ़ोल्डर। फ़ोल्डर का काम क्या होता है? एक या एक से अधिक फाइल को किसी एक फ़ोल्डर में रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। लाइनक्स क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ में प्रयुक्त की जाती है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस की। कह रहा है एक की से दूसरी की ना, तो जैसे मुझे सेलेक्ट करना है पूरे, जैसे मान लीजिए वर्ड है और इसे मुझे सेलेक्ट करना है एक साथ, तो हम क्या करते हैं? CTRL प्लस ए। तो देखिए 2 शॉर्ट की हो गया, कंट्रोल भी हो गया, ए भी हो गया, तो 2 नहीं हुआ, 2 की, तो ये हो गया आपका कंट्रोल। अगर पूछेगा कंट्रोल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पेज के अंदर किसी शॉर्ट की के साथ प्रयोग करने के लिए। ठीक, तो करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किससे मैनेज करता है? किसे मैनेज करता है लाइनक्स? 24 का करेक्ट आंसर देखते हैं। तो पहला कह रहा है मेमोरी, प्रोसेसर, आईओएस, आईओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस, तो इसका करेक्ट आंसर डी, सभी को मैनेज करता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया था ना कि कार्य क्या क्या करता है। 25 पे आते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का नियंत्रण भाग प्रिंटर, कीबोर्ड, सीपीयू, वीडियो। देखिए प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, 104 बटन होते हैं सामान्य कीबोर्ड में, मैंने बताया था एक इनपुट डिवाइस है। वीडियो जो है इसका दूसरा नाम, वीडियो जो होता है सीआरटी का दूसरा नाम होता है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, ये भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन नियंत्रण भाग जो होगा वो आपका हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई ना। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कह रहा है 26 का, इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? आप भी गेस करिए। बी,
मूव करने के लिए ना, जैसे अभी आप कुछ सेव कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, तो मूव नहीं कर सकते माउस से, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, तो अभी भी एक इसके पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। तो क्या देखिए, पहला कह रहा है पेरिफेरल डिवाइस तक पहुंचने को कंट्रोल करना ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए मेमोरी का प्रबंध करना, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद कह रहा है मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना, तो एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी। यानी मौलिक दिया, मौलिक होना चाहिए, स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रण में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक फाइल इम्प्रेशन प्रोग्राम है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा विनजिप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, सबसे तेजी से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो 29 का देखिएगा, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर जो होता है, या अगर आपसे पूछेगा प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापा जाता है, तो DPI, डॉट पर इंच, ठीक है। लेजर प्रिंटर का और भी नाम क्या हो सकता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक, जिस प्रिंटर के कार्ट्रिज में पाउडर डाला जाता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 30 पे। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट होते हैं, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 1048,576। आप क्या करिए, 1024 मल्टीप्लाई 1024, 0 है, 1024 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या मिलेगा, 1024 मल्टीप्लाई 1024, ठीक है, गुणे का समय लगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है, असत्य का मतलब फॉल्स, गलत कौन सा है, तो 31, तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, पढ़ लीजिए आप, बी, डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है। कंप्यूटर कह रहा है, डॉट मैट्रिक्स जो कि प्रिंटर है, ठीक है। बाकी देखिए CRT मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, CRT, ठीक है, 1 मिनट 31। उसके बाद कह रहा है कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी में से धीमी होती है। उसके बाद बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 31 का वो आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा फाइल के नाम के 2 भाग होते हैं, 32, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, बी और सी। देखिए एक्सटेंशन होता है, एक फाइल नेम होता है, जैसे नोट पैड है, क्या है, नोट पैड ना, एक प्रोग्राम है, तो आप जानेंगे नोट पैड क्या हो गया, ये फाइल नाम हो गया। एक्सटेंशन नाम नोट पैड का होता है .txt, तो देखिए एक हो गया एक्सटेंशन नेम हो गया, और फाइल नेम आपका नोट पैड हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, यानी कि एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के नीचे तो मेनू बार शायद होता होगा ना, आप भी अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता होगा, टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार। देखिए टाइटल बार क्या होता है, प्रोग्राम और फाइल के नाम बताएगा, यानी कि जब आप प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम खोलेंगे, किसी भी प्रोग्राम के सबसे ऊपर जो होता है टाइटल बार होता है, क्या होता है, टाइटल बार। टाइटल बार के बाद मेनू बार होता है, मेनू बार के बाद टूल बार होता है, क्या होता है, टूल बार होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 34। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम को खेलने में प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक का ना, एक इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 35 पे।
F1 फंक्शन की का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं या किस लिए करते हैं? F1 का प्रयोग ना जो फंक्शन की होता है, मैंने इसके पहले डिस्कस किया था, F1 से लेकर F12 तक ना जो होती है बटनें उसे फंक्शन की बोलते हैं। तो इसका यूज कहाँ, F12 का प्रयोग किसके लिए होता है? तो 35 का देखिएगा बी, सेव एज ना, सेव एज करना। सेव एज का क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपने पहले से सेव किया है, उस फाइल का नाम आप बदलना चाहते हैं, दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो F12 दबा के फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 36 पे। 36 कह रहा है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है? 36 तो पहला देखिए आपको कह रहा है ओपन ऑफिस, लाइनक्स, उबंटू, विंडोज़। तो देखिए तीनों तो आते हैं लेकिन विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं होता है। ठीक, ओपन सोर्स का मतलब होता है जो आपको फ्री में भी उपलब्ध हो जाए ना, ओपन सोर्स, और अपने आप में स्वतंत्र हो। 37 कह रहा विंडोज़ अपडेट के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं? यानी कि विंडोज़ अपडेट के लिए कौन सा टूल्स उपयोग करते हैं? 37 का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज़ अपडेट। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तब भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए 38 पे चलते हैं। कह रहा कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है 38, तो मल्टी यूज़र, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फर्स्ट उबंटू। उबंटू देखिए ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। अब देखिए आपका मतलब इसका मतलब क्या होगा मल्टी यूज़र। देखिए आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ जो मुख्य हैं। पहला आपका होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। थोड़ा सा समझ लीजिए सुन के, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, यानी कि एक ही कंप्यूटर पर एक ही व्यक्ति कार्य करे उसे बोलते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए डॉस पे एक व्यक्ति एक साथ अकेला एक ही कार्य को कर सकता है। ठीक, दूसरा होता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। अभी आपने जाना एक कंप्यूटर पे एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन उसके बाद सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, यानी कि एक व्यक्ति मल्टीटास्क का मतलब कई कार्य कर सकता है। जैसे आपका कंप्यूटर है पीसी, उस पर एक साथ मतलब एक ही व्यक्ति कई कार्य कर सकता है ना। जैसे अभी आप म्यूजिक भी चला सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग भी निकाल सकते हैं ना, एक साथ कई काम कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। एक आपका होता है लास्ट में मल्टी यूज़र मल्टीटास्क, मतलब कई यूज़र और कई कार्य ना कर सके। इसका उदाहरण आपका हो सकता है सुपर कंप्यूटर ना, सुपर कंप्यूटर पर एक साथ ना कई व्यक्ति कई कार्य करें ना, तो ये होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आपको पता चल गया होगा, करेक्ट आंसर उबंटू हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। कह रहा विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर्स तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में से उपस्थित होते हैं। 39, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, डेस्कटॉप गेट गेस्ट। ये आपको कहाँ मिलेगा? आप डेस्कटॉप पे जाइएगा, माउस का राइट बटन दबाइएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन हो जहाँ पे आप न्यू रिफ्रेश वगैरह होता है ना, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गेट गेस्ट ना, तो वहाँ पे ये आपको जो वेदर्स दे रहा है, मौसम ना, तापमान वगैरह के बारे में देगा। कैलेंडर भी वहाँ पे आपको मिल सकता है ना, स्लाइड शो ऑप्शन भी आपको मिलेगा ना, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए 40 पे चलते हैं। कह रहा उपकरण जनता के समझने के जैसे कंप्यूटरों द्वारा संसाधन करने लायक रूपों में परिवर्तित करते हैं। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा सी, इनपुट आउटपुट दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाली जैसे कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड की को क्या कहा जाता है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, स्पेशल की ना, ऑन ऑफ करना है ना, कैप्स लॉक, ये सब बटन किस फीचर के ना अकॉर्डिंग आते हैं? तो स्पेशल की। देखिए स्पेशल की के अकॉर्डिंग और कौन सी बटनें आ सकती हैं? टैब हो गया, कौन सी बटन? टैब, CTRL,
इंटर, डेल, शिफ्ट ना, तो ये सब जो बटने होते हैं ये सब आपका स्पेशल की बटन के अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42 पे। स्टार्ट मेनू के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? स्टार्ट मेनू के लिए तो 42 का मैंने अभी आपको बताया था, प्रोग्राम को स्टार्ट करना तो विंडो बटन होता ना, अभी बताया था ना ऐसे बना के 4 ऐसे बना होता ना वहाँ पे विंडो बटन, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 43 कह रहा है किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं या लोकेशन को तैयार करते हैं। तो देखिए 43 का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शॉर्टकट आइकन ना, शॉर्टकट से जल्दी आप खोल सकते हैं बना के। 44 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में F5 का क्या कार्य है? F5 लिब्रे ऑफिस में F5 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, साइड बार। ठीक है, F5 का प्रयोग करेंगे लिब्रे ऑफिस में। अगर पूछेगा इम्प्रेस में F5 का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो स्लाइड शो के लिए। ठीक, F5 का इम्प्रेस पावर पॉइंट जैसे ना होता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट बोला जाता है और वही लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉस में फोल्डर को क्या कहा जाता है? दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है, पता होगा डायरेक्टरी कहा जाता है, इसके पहले भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 46 पे। एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, फोल्डर में ना कई फाइल को आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, फाइल को, डॉक्यूमेंट को ना, फोल्डर इसी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर सी। 47 चलते हैं। विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए पर क्लिक करते हैं। तो मदद वगैरह के लिए आपसे पूछ रहा है, हेल्प के लिए। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट। देखिए जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर करके अगर आपसे पूछेगा हेल्प का शॉर्ट की क्या होता है, तो हेल्प का शॉर्ट की जो होता है F1। ठीक, एक नोट कर लीजिएगा, हेल्प का शॉर्ट की सभी प्रोग्राम में हेल्प का शॉर्ट की F1 होता है। तो कंप्यूटर से संबंधित कोई भी आपका प्रोग्राम है उससे संबंधित आप सूचना ले सकते हो उसमें सर्च करके, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध होता है। 48 कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इसमें एनिमेशन होना चाहिए था, कंप्यूटर पर जो एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट ना मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है। देखिए अब होता क्या है, आप भी अपने कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा मेथड बता रहा हूँ। देखिए ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन सेवर क्या करता है कि आपका कंप्यूटर खाली ना बैठे, इसमें अपना इमेज नाम भी आप अपने, जैसे अभी आप कंप्यूटर को 2 मिनट टच नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग दे दीजिए 2 मिनट, अगर मैं ना टच करूँ तो मेरा नाम इस स्क्रीन पर डेस्कटॉप पे आके घूमने लगे ना, तो वही आपका होता है क्या, स्क्रीन सेवर। इसके लिए करना क्या है, आपको अपने डेस्कटॉप पे जाइए, माउस का राइट बटन क्लिक करिए, राइट बटन दबाने के बाद एक ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा पर्सनलाइज। क्या मिलेगा? पर्सनलाइज। पर्सनलाइज पे आपको जाना है। पर्सनलाइज पर जैसे क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा ना, और पर्सनलाइज पे आपको बॉक्स नहीं खुलेगा, वहाँ पर्सनलाइज पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपको नीचे लिखा रहेगा स्क्रीन सेवर साइड में, तो स्क्रीन सेवर पे आप क्लिक करेंगे। स्क्रीन सेवर पर क्लिक करने के बाद ऐसे बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे आपको जाना है, लिखना है 3D टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? 3D टेस्ट पर क्लिक करना है। उसके क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ विंडो मिलेगा, अपना नाम लिख के अप्लाई कर देना, आपका नाम इसमें आ जाएगा टाइमिंग देख के। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली वीडियो अगर आपको चाहिएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं विस्तार से अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट कह रहा 49 में प्रत्येक अदृश्य चापानुमा खंड में विभक्त होता है कहलाता है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है? ट्रैक सेक्टर। ठीक, आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा विंडोज 7 के एक्सेसरीज में कौन सा विकल्प नहीं होता है?
बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा नहीं होता है? तो देखिए कह रहा है IE इंटरनेट एक्सप्लोरर ना, ये विकल्प नहीं होता है, बाकी सब विकल्प होते हैं। तो ये आज लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। अभी तक हमारा 9 क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आप TCC या अन्य कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए, अच्छे से कुछ नोट डाउन कर लीजिए जो आपको क्वेश्चन लगता है ना। आप 100% अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इस वीडियो को बनाने में हमें भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अभी टाइमिंग देख लीजिए 11:09 हो रहा है ना, उस टाइमिंग में वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप ही के लिए ना। तो आप अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। और ये लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और क्लास बनाऊँ, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।